हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 11 की बच्चियां लेसन 2 पढ़ रही थी, व्यापारिक संगठन का अर्थ। आज हम लोग जानेंगे व्यापारिक संगठन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यावसायिक संगठन को जानने से पहले हम व्यावसायिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद संगठन। पहले जानेंगे व्यवसाय किसे कहते हैं। व्यवसाय व्यवसाय और संगठन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग हम जानेंगे। ठीक, व्यवसाय किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा मानवीय क्रिया किया गया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। ओके, व्यवसाय संगठन, व्यवसायिक संगठन का अर्थ। संगठन किसे कहते हैं? जब किसी कार्य की एक उद्देश्य को लेकर जन समूहों के माध्यम से किया गया कार्य ही संगठन कहलाता है। मतलब कोई ऐसा कार्य है जिसका एक उद्देश्य हो और एक समूह हो जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस समूह का जो क्या हो मैनेजमेंट करता हो और एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया कार्य ही संगठन कहलाता है, जिसे हम व्यवसायिक संगठन कहते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक संगठन का अर्थ मतलब किसी व्यापार के एक उद्देश्य को लेकर किसी जन समूहों को उस उद्देश्य की प्राप्ति के साथ किया गया कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे हम व्यवसायिक संगठन कहते हैं। ओके, व्यवसायिक संगठन को हम जानने से पहले हम ये भी जानेंगे कि व्यवसाय की विशेषताएं अथवा लक्षण, मतलब व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं और इसके लक्षण क्या है। जैसे आपको यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है। जैसे पहला टॉपिक है मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया क्या होता है? जैसे व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, मतलब जो व्यवसाय का कार्य करेंगे वो एक मनुष्य के माध्यम से हो सकता है, बल्कि पशु पक्षियों के माध्यम से नहीं। तो हम कह सकते हैं यह क्या है? मानवीय क्रिया है। ओके, दूसरा है आर्थिक क्रिया। मतलब व्यवसाय जब भी हम करेंगे उसका मुख्य उद्देश्य होगा धनोपार्जन करना, मतलब आर्थिक स्थिति को लेकर, लाभ कमाने के उद्देश्य को लेकर ही यह कार्य किया जाता है। साहस क्या है? साहस मतलब होता है आपका जो व्यवसाय होता है वह साहसी होता है। व्यवसाय करने से पहले ही अपने व्यवसाय में बहुत सारे वस्तुओं का स्टॉक रखता है, बहुत सारी पूंजी इन्वेस्ट करता है, तब वो व्यवसाय प्रारंभ करता है। तो इसमें साहस रखना अत्यंत नितांत आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट है जोखिम एवं भावी सफलता का तत्व। जोखिम एवं भावी सफलता का तत्व, जब तक हम व्यवसाय में किसी वस्तुओं का जोखिम नहीं लेंगे, जब तक व्यवसाय में हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें भविष्य में सफलता नहीं मिल सकती। तो इसमें हम जोखिम एवं भावी सफलता का तत्व होता है। पांचवा, व्यवहारों में नियमितता। व्यवहारों में नियमितता क्या होता है? मतलब जो व्यापारी होता है वह अपने व्यवहार में क्या होता है, नियमावली के माध्यम से, वह अनुशासन के माध्यम से अपने व्यवसाय को संचालित करता है। ऐसा नहीं, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई कार खरीदें जिसका दाम था 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए था और उसको आप बेच दिए 1,80,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपये। तो इसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। या नॉर्मली हम क्या किए, व्यवसाय स्थापित नहीं किए, वस्तुओं का खरीदारी नहीं किए, या नॉर्मली हम कार्य किए, ठीक, क्षण मात्रिक। तो हम व्यवहारों में नियमितता ये होता है कि जो व्यापार कर रहे हैं वो रेगुलरिटी चलता रहे, एक अनुशासन हो, एक समय अवधि हो, जिसे हम व्यवहारों में नियमितता कहेंगे। ओके, छठवां है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन क्या है? मतलब वस्तुओं का जो लेन देन होता है यह उपयोगिता का सृजन करता है, मतलब संचालित करता है। जैसे समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, मौसम के अनुसार, जो व्यवसायी होता है अपने समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, मौसम के अनुसार उपयोगिता का सृजन करता है। लाभ उद्देश्य, आप लोग सभी लोग जानते हैं व्यवसाय का जो अर्थ होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो इसमें क्या है? लाभ उद्देश्य है। ठीक,
आपका 8वां है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे जब जो व्यवसाय होता है वह सिर्फ लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता, उसका समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने का भी उद्देश्य होता है। तो यह इसका लक्षण है व्यवसाय में जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेवा भाव, सेवा भाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेवा भाव क्या है कि जो व्यापारी होता है उसे सिर्फ लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, उसे अपने ग्राहकों के प्रति सेवा भाव का भी उद्देश्य रखना चाहिए, तभी वह एक सफल व्यवसायी होगा। 10वां है वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन। जो व्यवसाय होता है उसमें हमेशा वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन किया जाता है। यही है व्यवसाय की विशेषताएं अथवा लक्षण जो आप लोग पढ़ रहे थे। तो व्यवसायिक संगठन का अर्थ आप समझ गए, जिसमें हम व्यवसाय के बारे में बताए हैं, अभी व्यवसाय के लेकर चल रहा है, ठीक है। व्यवसाय का अर्थ डिफिनेशन जो बोले हैं वो लिख लीजिएगा। व्यवसाय की विशेषताएं अथवा लक्षण, यह आप एक एक पॉइंट लिखकर कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा और सभी की नोट्स बनना चाहिए।